हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ग्रोमन इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी चल रही थी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका लेसन 11 चल रहा था, यानी 11वां चैप्टर चल रहा था, एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। तो उसकी ये आपका 7वीं वीडियो है और इसमें लिखा हुआ 5 अंक, यानी कि आज की इस वीडियो से आपको 5 अंक डेफिनेटली क्लियर होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, यानी कि 5 नंबर की वीडियो है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपका महत्वपूर्ण अभिक्रिया लिखा हुआ है, अति महत्वपूर्ण अभिक्रिया सिखाई जाएंगी। साथ में फिनॉल बनाने की अभिक्रिया, फिनॉल बनाने की जो विधि है प्रयोगशाला विधि, उसकी अभिक्रियाओं को सिखाऊंगा। साथ में जो आपका एक लिखा हुआ है सैंडमायर अभिक्रिया क्या होती है, इसको सीखेंगे। और यानी कि जो क्लोरोबेंजीन है उसको बनाने की एक विधि, यानी कि क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए या आ जाए कि सैंडमायर अभिक्रिया क्या होती है ये। और एक दो रिएक्शन और महत्वपूर्ण में सिखाऊंगा आपको। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा यूजफुल, बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, तो चलिएगा। तो सबसे पहले हम ये क्रिया ही सीख लेते हैं कि सैंडमायर अभिक्रिया क्या होती है। तो सैंडमायर अभिक्रिया, या आपसे पूछ ले कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण लिखिए, 1 नंबर में इस तरीके से आ जाता है। या 2 नंबर में आया प्रयोगशाला विधि, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का टिप्पणी लिखिए, इस तरीके से आ जाए। तो आपको उसमें थ्योरी कितनी लिखनी है कि क्लोरोबेंजीन को प्रयोगशाला में बेंजीन डायोएजोनियम क्लोराइड को CuCl तथा HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। अर्थात मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि आपका ध्यान से समझ लेना आप लोग, हर चीज का एक होता है, यानी कि बेंजीन डायोएजोनियम क्लोराइड। देखो थ्योरी इस तरीके से, बेंजीन डायोएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायोएजोनियम क्लोराइड को CuCl2, HCl, CuCl2 तथा CuCl कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, CuCl2, ठीक है, ये ठीक है, CuCl2, क्योंकि Cu पर 2 पॉजिटिव होता है, तो इसमें क्या है कि यहां पर 2 इधर लग जाएगा। तो CuCl2 ऑब्लिक HCl, यानी CuCl तथा HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं, तो हमारा बेंजीन क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन। ठीक। अब कहोगे सर ऐसे थोड़ी नहीं लिख के आनी है बोर्ड में रिएक्शन, ऐसे नहीं लिख के आनी है, ये तो मैं केवल आपको एक मेथड बताया है रिएक्शन याद करने का, थ्योरी याद करने का। क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl2 तथा HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री टेम्परेचर पर हम गर्म करते हैं, तो हमारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त किया जाता है। इसी विधि को हम प्रयोगशाला विधि कहते हैं, यानी क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि कहते हैं। तो ओवरऑल आपको क्या कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन किस तरह से प्राप्त की जाती है, तो प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन को हम बेंजीन डायोएजोनियम को CuCl2 तथा HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करके प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त हो गई। अब इसकी रिएक्शन देख लो। तो रिएक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको सबसे पहले, यानी कि बेंजीन डायोएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप बनाने से पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है भैया, बेंजीन इस तरीके की होती है, बेंजीन की संरचना, इस पर क्या होता है N2Cl लगा होता है, N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस तरीके से। तो कहीं कहीं पे इस तरीके से भी लिखा होता है, आप जैसा चाहो वैसा लिख देना, N ट्रिपल पॉजिटिव और यहाँ पे NCl, इस तरीके से लिखा होता है। तो कहीं पर इस तरीके से भी लिखा होता है। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा होता है, तो आपको घबराना नहीं है, मतलब ये है। और कहीं पर डायरेक्ट भी इस तरीके से भी लिख देते हैं, N2Cl, इस तरीके से। तो कोई सा भी इस्तेमाल कर दीजिए, आपकी इच्छा है,
लेकिन मैं आपको रेफर करूंगा कि प्लस वाला लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन आप कोई सा भी इस्तेमाल कर लो, ये सारे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है। इसकी क्रिया हम CuCl2/HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम करा रहे हैं। तो ये केवल उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं, ये क्रिया में भाग नहीं लेते। तो हमारा क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। तो क्लोरोबेंजीन का भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लोरोबेंजीन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, बेंजीन के ऊपर Cl लगा होता है, तो ये आपका क्या होता है, क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन ऐसे बनती है आपकी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, और क्या बनता है वो वाला। रिएक्शन बनाना भी सिखाऊंगा, जैसे क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे। जब रिएक्शन चलेंगी ना तब आपको एकदम जीरो लेवल से समझ में आ जाएंगे। वैसे तो ये भी समझ में आ रहा होगा, हमने क्या लिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया, इधर क्लोरोबेंजीन, भाई इन दोनों का तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इसका क्या रह जाता है, रिएक्शन को थोड़ा सा संतुलित कर दो। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शन होती है उनको संतुलित भी ना करोगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा जो रिएक्शन है, जैसे बीएससी वगैरह में आओगे तो तुमको पता चलेगा ये रिएक्शन तो संतुलित होती ही नहीं है, आधे से ज्यादा रिएक्शन संतुलित नहीं होती है। इसीलिए आपको देखिएगा, फिर भी मैं आपको संतुलित कर दूं, देखिए यहाँ पे क्या है, ये Cl आ गया, यहां से N2 निकल जाता है, तो यहां पे लिख दोगे N2, यानी कि नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस या डाई नाइट्रोजन गैस यहां से मुक्त होती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बन गया, क्या होता है, कौन सी गैस मुक्त होती है जब क्लोरोबेंजीन प्रयोगशाला में बनाई जाती है, तो आप कहोगे डाई नाइट्रोजन गैस आपकी मुक्त होती है, यानी नाइट्रोजन गैस आपकी मुक्त होती है, राइट। तो ये क्लोरोबेंजीन बन गया, सिंपल सी रिएक्शन हो गई यार। नेक्स्ट, अब बात करते हैं फिनॉल बनाने की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरे मटेरियल का, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। फिनॉल बनाने की एकदम टिक टॉक बेहतरीन वाली रिएक्शंस को हम समझेंगे और प्यार से हम इसको करेंगे, राइट। देखिएगा बहुत ही प्यारी प्यारी रिएक्शन है, बहुत अच्छा लगता है रिएक्शन बनाने में, और एक एक करके हम सीखेंगे भी, अब आगे बढ़ेंगे। देखिएगा ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आ चुका है, मैं बोर्ड में आपको दिखा दे रहा हूं। देखिएगा ये लगातार प्रश्न आ रहा है, ये देखिएगा, ये आपका ये है, और नया मॉडल, ये पुराना मॉडल है, और नया मॉडल देखिएगा 2021 वाला मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए ये 2021 का मास्टरमाइंड है, इसमें मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए ये है आपका प्रश्न 2018, 17, 19, 19, 20, 20, 20, 20 इतना आया हुआ है। और देखिएगा इसमें तो पुरानी सन देखिएगा, यहाँ पे देखिए 2018, 14, 15, 16, 13, 17 इसमें आया हुआ। देखो प्रयोगशाला में फिनॉल बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो ओवरऑल आपका फिनॉल बनाने की जो विधि है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इसको एक एक करके सारा कुछ सीखेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिएगा, प्रयोगशाला में फिनॉल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण द्वारा वर्णन कीजिए। निम्न अभिक्रिया का समीकरण दीजिए, रीमर टीमैन अभिक्रिया और कोल्बे अभिक्रिया। तो सीधे सीधे आ जाता है, कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है, रीमर टीमैन अभिक्रिया क्या होती है, या रीमर टीमैन अभिक्रिया द्वारा फिनॉल बनाने का विधि लिखिए, और कोल्बे अभिक्रिया द्वारा फिनॉल बनाने का विधि लिखिए, तो या प्रयोगशाला विधि लिखिए। तो मैं आपको सीधे सीधे ले चलता हूं आपकी प्रयोगशाला विधि पर। भैया प्रयोगशाला में फिनॉल कैसे बनाया जाता है, तो यहां पर लिखेंगे हम फिनॉल, और फिनॉल का जो सूत्र होता है भाई, सूत्र इसका C2H5 C6H5OH, या हम बेंजीन के ऊपर हमने पहले ही बता चुके OH लगा देते हैं, तो ये आपका फिनॉल होता है। अब इसकी प्रयोगशाला विधि सीखेंगे। पहले तो प्रयोगशाला
प्रयोगशाला विधि के प्रयोगशाला में हम इसको कैसे बना सकते हैं, या प्रयोगशाला विधि का ही एक दूसरा नाम आ जाता है कि सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। क्या आता है क्वेश्चन, इस तरीके से आ जाता है, सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल बनाने की विधि लिखिए। राइट, तो इस तरीके से प्रयोगशाला विधि में हम फिनॉल किस तरीके से बना सकते हैं, इसके दो पद हैं। दो पद कैसे कि भैया सोडियम यानी सल्फोनिक अम्ल को, सबसे पहले थ्योरी हिंदी में लिख के समझाऊंगा, उसके बाद में रिएक्शन। तो क्या है कि सल्फोनिक अम्ल को किसको गर्म करेंगे, सबसे पहले सल्फोनिक अम्ल को NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका सोडियम फिनाऑक्साइड बनता है। क्या बनेगा, सोडियम फिनाऑक्साइड बनता है, सोडियम फिनाऑक्साइड बनता है सबसे पहला। तो पहला भाग में क्या बना आपका, यानी कि प्रयोगशाला में फिनॉल को हम इस तरीके से बनाते हैं कि सोडियम यानी कि सल्फोनिक अम्ल को हम NaOH के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम फिनाऑक्साइड बनता है। अब इस सोडियम फिनाऑक्साइड का हम अम्ल से क्रिया कराते हैं, जैसे कि HCl अम्ल से क्रिया कराकर हम फिनॉल बना लेते हैं। यानी कि अब इस सोडियम फिनाऑक्साइड को किसके साथ में, सोडियम फिनाऑक्साइड को किसी अम्ल जैसे कि हम HCl के साथ क्रिया कराकर क्या बना लेते हैं, फिनॉल बना लेते हैं। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि कहते हैं। तो प्रयोगशाला में फिनॉल को किस तरह से बनाया जाता है, तो आप कहोगे, यदि आपसे कोई पूछ लेता है कि प्रयोगशाला में फिनॉल का निर्माण किस तरह से होता है, तो आप बोलोगे कि प्रयोगशाला में फिनॉल को हम सल्फोनिक अम्ल को NaOH के साथ गर्म करके सोडियम फिनाऑक्साइड बनाते हैं। फिर इस सोडियम फिनाऑक्साइड को किसी अम्ल के द्वारा अम्लीकृत करके फिनॉल बना लिया जाता है। इस क्रिया के दौरान जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड का। बाकी थ्योरी आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसकी रिएक्शन पर बढ़ते हैं, रिएक्शन कैसे बनेगी देखिएगा। आपको देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता है सोडियम फिनाऑक्साइड कैसे बनता है, तो मैं जैसे ये बना नहीं रहा लेकिन फिर भी मैं आपको बनाना सिखा दे रहा हूं कि जब हम बेंजीन की क्रिया, किसकी, बेंजीन की क्रिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं तो हमारा क्या बनता है, सल्फोनिक अम्ल बन जाता है। सल्फोनिक अम्ल कैसे बनता है, H, देखो यहां से OH निकलेगा, एक यहां से, यानी कि H2O निकल जाता है। तो यहां से एक H निकला, O यहां से निकला, तो HSO3 यहां पर जुड़ता है। तो इसी को बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल। तो बेंजीन से सल्फोनिक अम्ल बनाने की एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया तो ये होगी आपकी, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा, कि बेंजीन से सल्फोनिक अम्ल कैसे बनता है, ठीक है, क्या होता है जब बेंजीन के साथ सल्फोनिक अम्ल की क्रिया कराते हैं, तो ये चीज बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। तो ये है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। हमें तो प्रयोगशाला विधि बनानी है, तो सबसे पहला क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के साथ NaOH की क्रिया कराओ। तो देखिए अब हम इसकी रिएक्शन बनाते हैं, इस वाली रिएक्शन को, राइट। चलिए, तो बहुत ही प्यार से करते हैं हम इसको। पहले सल्फोनिक अम्ल, देखो जिस तरीके से फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हो तो उसके सूत्र पता होने चाहिए, ऐसे ही भैया इसके रिएक्शन बनाने के लिए भी आपको सूत्र ही पता होने चाहिए, रासायनिक सूत्र। तो जैसे कि मैं अभी थ्योरी पर ही चल रहा हूं कि भैया सल्फोनिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है, HSO3 ये, और इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, NaOH से कराएंगे। टेम्परेचर कितना रखेंगे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, अभी बताया था 300 डिग्री सेंटीग्रेड। सल्फोनिक अम्ल की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो सोडियम फिनाऑक्साइड बनता है, और साथ में सोडियम सल्फाइट भी निकलता है। क्या निकलता है, सोडियम सल्फाइट भी निकलता है, थोड़ी सी मात्रा निकलती है सोडियम सल्फाइट की। तो यहां पे देखिएगा, सबसे पहले तो मैं क्या बना दूंगा, सोडियम फिनाऑक्साइड।
तो जिस तरीके से मैंने आपको कितना बताया है, सोडियम फिनाऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ONA। क्या यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से लिखूंगा ताकि आपको अच्छा दिखाई दे और समझ में भी आ जाए। ONA ये है आपका सोडियम फिनाऑक्साइड। क्या है, सोडियम फिनाऑक्साइड, सोडियम फिनाऑक्साइड। ठीक है, हमने क्या बताया, सोडियम फिनाऑक्साइड। इतना तो ये चीज लिखी हुई है थ्योरी में। थ्योरी में एक चीज और दे रखी थी, स्क्रीनशॉट लिया था तो आपको पता होगा उसमें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपका सोडियम सल्फाइड SO3 भी निकलता है। ठीक है, चलिएगा ये निकल गया, सोडियम सल्फाइड निकल गया। ठीक है, और ये भी तुम्हें पता है कि जब भी कभी भी क्षार और ये सल्फोनिक अम्ल, क्षार और अम्ल की क्रिया होती है तो जल भी निकलता है। ऑब्वियसली बात है, क्षार और अम्ल की क्रिया होती है तो जल निकलता है, ये भी हमने तुम्हें समझा रखा है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, जल, और निकाल लो, ये जल निकाल लिया। राइट, चलिएगा अब इस रिएक्शन को आपको संतुलित करना है। थोड़ा सा पीछे लिखूंगा ताकि मैं ऐड कर सकूं नंबरों को। ठीक है, अब इस रिएक्शन को संतुलित कर दो, चाहो तो संतुलित कर दो, ना चाहो तो मत करो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शनों को संतुलित करने पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे देखिएगा नॉर्मली। लेकिन फिर भी मैं आपको संतुलित करना सिखा दे रहा हूं। एक Na और 2 Na, कितने Na, 3 Na। तो जब 3 Na हैं तो आपको यहां पे भी 3 Na करना पड़ेगा। 3 Na हो गया। राइट, अब देखना जरा 3 Na में से यहां पे देखिएगा SO3, तो SO3 आ गया, 3 Na तो 3 O आ गए। 3 O में से एक O यहाँ पे इस्तेमाल हो गया तो कितने O बचे, 2 O बच रहे हैं इधर। तो जाहिर सी बात है 2 H2O ही निकलेगा। हो गई लो संतुलित। चेक कर लो, कितनी बार दूरबीन लेके चेक करते रहो। हो गया ना, हो गया। जितने O उतने H2O, जितने O बचे उतने ही H2O, आंख मीच के कर दो। बाकी जब रिएक्शन बनाना सिखाऊंगा क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, तब आपको रिएक्शन क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिएगा। तो पहली चीज रिएक्शन समझ में आ गई। इसके बाद में क्या है कि इस सोडियम फिनाऑक्साइड की क्रिया किसी अम्ल से कराते हैं तो फिनॉल बनता है। तो देखिएगा ये सोडियम फिनाऑक्साइड यानी कि ये आपका देखो बहुत सुंदर सा लीजिए, रिएक्शन भी आपको संतुलित और समझ में आनी चाहिए। ONA, ठीक है, इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, किसी अम्ल से, जैसे कि HCl से करा दें तो आपका फिनॉल बन जाता है। ये देखिएगा फिनॉल बन गया, OH, ये है आपका फिनॉल, फिनॉल बन गया। तो यहाँ पे हमारा H आ गया, क्या चीज निकल जाएगी, NaCl आपका निकल जाता है, ये निकल गया आपका NaCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी बनके तैयार हो गई है। राइट, चलिएगा अब देखो इसकी तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा समझाया था। चलो ये चीज, इसकी भी कोई सूत्र वगैरह फिनॉल वगैरह अब इस थ्योरी की भी जरूरत नहीं है। तो प्रयोगशाला विधि क्या बन गई, ये बन गई आपकी लोग। तो अब इसके देखो, या तो आप थ्योरी याद कर लो या आप रिएक्शन याद कर लो। ठीक है, तो थ्योरी से ही रिएक्शन बन जाती है, रिएक्शन से ही थ्योरी बन जाती है। देखो कैसे इसको याद करते हैं। ये फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि कि जब हम, ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो सोडियम फिनाऑक्साइड बनता है और सोडियम फास्फाइट, फास्फाइट निकल जाता है। राइट, अब हम फिर सोडियम फिनाऑक्साइड की क्रिया किसी अम्ल के साथ कराते हैं, अर्थात सोडियम फिनाऑक्साइड को अम्लीकृत कराते हैं तो फिनॉल बन जाता है। इसी प्रक्रम को हम प्रयोगशाला विधि कहते हैं, फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि कहते हैं। तो अब आपसे कोई पूछ ले कि प्रयोगशाला में फिनॉल को किस तरह से प्राप्त करते हैं या किस तरह से बनाया जाता है, तो आप कहोगे प्रयोगशाला में फिनॉल को 2 भागों में बनाया जाता है। सबसे पहला भाग, सबसे पहले हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को NaOH के साथ गर्म करते हैं तो हमें सोडियम फिनाऑक्साइड प्राप्त होता है। सबसे पहले भाग में बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम यानी बेंजीन सोडियम फिनाऑक्साइड बनता है। सोडियम फिनाऑक्साइड बन गया। अब फिर सोडियम फिनाऑक्साइड की क्रिया किसी अम्ल से कराते हैं तो हमारा फिनॉल बनता है। तो 2 प्रक्रम क्लियर हो गए, ये बन गई आपकी रिएक्शन। इसी को हम प्रयोगशाला विधि कहते हैं।
अब आती है औद्योगिक विधि। तो यानी फिनॉल बनाने की औद्योगिक विधि करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बन गई रिएक्शन, बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन। फिर भी कोई डाउट बचता तो आप हमें कमेंट कर देना, ठीक है। अब इसको भी ना कर पाओ तो एक छोटी सी और विधि इसी चीज को देखिएगा। अब देखो, चलो इसको लिख दे रहा हूँ अभी थोड़ा सा। कुछ बच्चे होते हैं, देखो कुछ पता है, कुछ और किताब, मेरे पास तो बहुत किताबें हैं, आप तो केवल एक किताब से पढ़ोगे। आप कहोगे सर हमें आप इतनी किताबों से पढ़ाओ ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। देखिए एच यहाँ पे जुड़ जाएगा, NaCl ये निकल गया, ठीक है। अब दूसरी किताब, कुछ किताबों में कैसे लिखा होता है, डायरेक्ट देखिएगा। इसकी क्रिया देखो, एक रिएक्शन लिख दे रहा हूं मैं आपको, देखिए ये है आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल HSO3। इसकी क्रिया हमने NaOH से कराई, राइट। इसकी क्रिया NaOH के साथ कराई, और ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, ऊपर ऐसे नहीं लिखते, इस तरीके से NaOH डायरेक्ट, ठीक है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड रखा था, क्या बन गया, सोडियम फिनाऑक्साइड बन गया। बस केवल मुख्य उत्पाद पर ध्यान रखते हैं। फिर इसकी क्रिया किससे कराएंगे, हम HCl से कराएंगे। HCl से कराएंगे तो आपका फिनॉल बन जाएगा। इस तरीके से भी आप लिख दोगे कि जब हम सोडियम मतलब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो सोडियम फिनाऑक्साइड बनता है। फिर इस सोडियम फिनाऑक्साइड की क्रिया HCl से कराते हैं तो फिनॉल बनता है। बस इतना लिख दोगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा इन दोनों। अब इसमें संतुलित करने की भी जरूरत नहीं है। सारी किताबें मेरे पास, काफी राइटरों की किताबें, जो कि किताबें खुद ऐसा लिखती हैं, तो उसमें साफ साफ मेंशन किया होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को आप संतुलित करनी होती है तो करो, अदरवाइज उसको छोड़ दो। एग्जाम में जो कॉपी चेक करेगा वो पागल नहीं है, वो आपका यानी कि BSc MSc करके बैठा हुआ है, B.Ed वगैरह करके हुआ है, PhD करके बैठा हुआ है, वो आपका नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि उसको पता है, वो केमिस्ट्री पढ़ी है ना उसने। तो इसलिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री संतुलित होती है, ऐसा है कि वो बच्चे जो उन्होंने कम ज्ञान है, यानी किताबें एक पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे 8-8 10-10 किताबें रख रखी हैं, कौन कौन किताबें क्या क्या ज्ञान दे रही है, हर चीज का ज्ञान की नॉलेज होनी चाहिए। कुछ किताबें ऐसे भी लिखती हैं, कुछ ऐसे भी लिखती हैं, ठीक है। मैं दोनों रेफर करूंगा, जो आपको दिमाग में सुटेबल लगे उसको कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगली विधि पर। यह है आपकी डाउ प्रक्रम द्वारा या डाउ विधि द्वारा, प्रक्रम द्वारा फिनॉल का निर्माण, या हम इसको, इसी विधि को हम बोलते हैं फिनॉल बनाने की औद्योगिक विधि या व्यापारिक विधि। इसी को बोलते हैं भाई फिनॉल बनाने की औद्योगिक अर्थात व्यापारिक। देखो, प्रयोगशाला विधि और व्यापारिक विधि में क्या अंतर होता है। प्रयोगशाला होती है केवल एक छोटी सी, यानी अल्प मात्रा में बनाने के लिए, यानी कि लैब में टेस्ट करने के लिए, चेक करने के उद्देश्य से। और व्यापारिक का मतलब क्या, एक इंडस्ट्रियल लेवल पर, यानी कि बड़े उद्योग के रूप में, यानी कि हमें व्यापार करने के रूप में, यानी कि बहुत काम करने के रूप में, ठीक है। तो वो चीज होती है। जैसे ऐसे समझो कि आपसे मैं कहूँ कि भाई आपको खीर बनानी है, खीर, और खीर बनानी मात्र मतलब आपका मन कर रहा है खाने के लिए, 1 कटोरी खीर बना ली। और लेकिन ऐसा समझो कि आपको खीर का एक बिजनेस करना है, कि एक दुकान खोलनी है और आपको एक होटल खोलना है, वहां पर खीर बेचनी है, तो वहां पर ज्यादा मात्रा में बनाओगे। तो ये अंतर रहता है। तो प्रयोगशाला विधि एक छोटी मात्रा में, क्वांटिटी में, ठीक है, और व्यापारिक स्तर पर तो बड़े लेवल पर, ठीक है। चलिएगा, बड़े लेवल पर हमारी कैसे बनाई जाती है देखिएगा। इसमें क्या होता है कि क्लोरो बेंजीन को सीधे बेंजीन के क्लोरोकरण के द्वारा बनाया जाता है।
देखिएगा ये विधि कैसी है, इस विधि में यानी फिनॉल बनाने की जो औद्योगिक विधि है या फिनॉल बनाने की जो व्यापारी, अब इसकी विधि को समझते हैं। तो हमारा फिनॉल बनाने की औद्योगिक विधि, तो औद्योगिक स्तर पर या व्यापारिक स्तर पर हम फिनॉल को निम्न तरीके से बना सकते हैं। निम्न तरीका क्या है, या डाउ प्रक्रम में, या डाउ प्रक्रम एक फिनॉल बनाने की औद्योगिक विधि होती है, या डाउ प्रक्रम एक फिनॉल बनाने का व्यापारिक विधि होती है। और इस विधि में हम क्लोरोबेंजीन को, किसको, क्लोरोबेंजीन को CuCl2 की उपस्थिति में 200 एटीएम दाब तथा 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर NaOH के साथ गर्म करके फिनॉल का निर्माण कर लेते हैं। इसी विधि को हम औद्योगिक निर्माण की विधि कहते हैं, फिनॉल बनाने की औद्योगिक विधि कहते हैं। तो मतलब क्या देखिएगा, औद्योगिक लेवल पर हम फिनॉल को कैसे बना लेते हैं, और ये बहुत सरल विधि होती है। सरल क्यों होती है, क्योंकि हम इसमें क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ गर्म कर देते हैं, सीधे आपका फिनॉल बन जाता है। लेकिन इस क्रिया के दौरान हम दाब रखते हैं 200 एटीएम में 200 वायुमंडल दाब रखते हैं और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं। और यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, CuCl2 उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो मतलब क्या, CuCl2 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ कराकर सीधे फिनॉल प्राप्त कर लिया जाता है। इसी को हम डाउ प्रक्रम कहते हैं, इसी को हम फिनॉल बनाने की व्यापारिक विधि कहते हैं। अब व्यापारिक विधि का कुछ समीकरण भी तो होगा, वो समीकरण सीख लो। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, सीधे बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, Cl। इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, NaOH के साथ करा रहे हैं। कब करा रहे हैं, CuCl2 की उपस्थिति में 200 एटीएम दाब और भैया 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जैसे ही कराते हैं तो हमारा फिनॉल, यानी कि ये जो OH समूह यहाँ पर जुड़ जाता है, ये जुड़ गया, लो ये बेंजीन के ऊपर आपका OH समूह जुड़ गया, प्लस OH Na के साथ Cl निकल गया, यानी कि NaCl। आप ये चीज तो भली भांति जानते हो, Na बचा यहां से, यानी कि ओवरऑल बात ये है कि ये आपका इस तरीके से NaCl एक साथ हो जाता है, और ये वाला जो चीज है ये आपका यहां से उठ के यहां पर आ जाता है। ठीक है, तो ये बन गया आपका NaCl निकल गया, ये बन गया, क्या बन गया, यही है आपका फिनॉल, लो बन गया। तो ये भी विधि हो गई, आगे ना आगे समझ में। चलिए अब नेक्स्ट लेवल की हम बात करते हैं। आगे और भी हैं, कई सारी रिएक्शंस हैं जिनमें हमारा फिनॉल, अब देखिएगा एक और विधि करते हैं, डाउ प्रक्रम हो गया, ओके ठीक है। अब हमारा देखिए, इस रिएक्शन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे और किताबों में हमने बताया ना, एक एक रिएक्शन को दो बार तरीके से सीख लो। दूसरे तरीके से कैसे, देखिए हमारा जैसे ये जो क्रिया है आपका, कुछ किताबें इस तरीके से देती हैं, जरा ध्यान से समझो जरा इसको। ये क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे करा रहे हैं, NaOH के साथ करा रहे हैं, किसकी, CuCl2 की उपस्थिति में, और यहाँ पे क्या है 200 एटीएम दाब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जब हम इससे कराते हैं तो डायरेक्ट आपका फिनॉल नहीं बनाओ, कुछ किताबें ऐसे करती हैं कि यहाँ पे सबसे पहले ONA, यानी कि ONA जुड़ेगा और HCl यहाँ से निकल जाता है, क्या निकल जाता है, HCl निकल जाता है। फिर इसकी क्रिया हम फिर से हम किससे कराते हैं, देख लीजिए यहाँ से ये HCl निकला है यहाँ पर, और फिर से हम यहाँ से क्या कराएंगे, HCl से ही कराते हैं, HCl ही निकलता है, HCl से ही कराते हैं। जब HCl से कराते हैं तो यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, OH, यानी कि ये H यहाँ से निकल जाएगा और NaCl यहाँ से निकल जाता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे हमने पहले किया था। सोडियम फिनाऑक्साइड बनाकर भी आप सोडियम क्या बना लेते हो, फिनॉल बना लेते हो, ये फिनॉल बन गया। तो आप इस रिएक्शन को डायरेक्ट लिख सकते हो या इसको लिख सकते हो, दोनों आपको मैं रेफर करता हूँ, जो अच्छा लगे वो कर लेना। आप ये कर लीजिए या ये कर लीजिए, ठीक है, कोई भी नंबर नहीं काट सकता। कुछ किताबें मतलब मोस्टली आपके लेवल तक तो ये करती हैं, कुछ BSc लेवल तक की कुछ मतलब अच्छी किताबें हैं जो इसको इस तरीके से बनाती हैं। एक्चुअली में क्या होता है, इसकी जब बॉन्डिंग टूटती है तो ये फिनॉल बनने से पहले सोडियम फिनाऑक्साइड बन जाता है।
तो वो लगभग इसी के समान जैसा ही रहता है। तो बस यहाँ से सोडियम हटता है तो यहाँ से H जुड़ जाता है। तो ये बनने से पहले हल्का सा ये मात्रा उसमें प्रॉपर्टीज यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड के गुण उसमें देखे जाते हैं। तो ये बॉन्डिंग के आधार पर रहती है, तो इतना आपको डीपली में जाने की जरूरत नहीं है, ये चीज होगी। राइट, चलिएगा अब आगे एक और विधि देखते हैं और इसी को डाउ प्रक्रम हो गया। अब आगे 1109, 1107 और 1106 और कहाँ गया ये सेकंड, ये 1110। चलो अब एक चीज और सीख लेते हैं, जब यहाँ पर कर ही रहे हैं तो आपका क्यूमीन से फिनॉल, क्या एक विधि और कर लेते हैं। अभी एक और कर लेते हैं हम फिनॉल बनाने की, कई सारी विधि हैं। एक क्यूमीन से फिनॉल बनाने की विधि, यानी कि ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अब है आपका क्यूमीन से फिनॉल, क्यूमीन से फिनॉल का निर्माण। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके नोट्सों में भी लिखी हुई है क्यूमीन से फिनॉल। ये देखिएगा क्या है, यह फिनॉल के व्यापारिक या औद्योगिक निर्माण की सबसे आधुनिक विधि है। इस विधि में बेंजीन से क्यूमीन प्राप्त कर लेते हैं और क्यूमीन वायु ऑक्सीकरण द्वारा क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड में बदल जाती है और फिनॉल देती है और फिर फिनॉल देती है। तो मतलब क्या है, पहले हम इसको क्यूमीन की क्रिया हम प्रोपिलीन, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रोपेन नहीं, प्रोपिलीन, प्रोपेन टू लीन टू इन, प्रोपेन टू इन से कराते हैं तो हमारा क्यूमीन बनता है। तो पहले हमारा क्या है, इसकी क्रिया क्यूमीन बनाएंगे हम। क्यूमीन कैसे बनेगा, पहले बेंजीन की क्रिया समझ में आ रही है, देखिएगा थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी समझ लो। पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले यह फिनॉल बनाने की यानी क्यूमीन से फिनॉल का निर्माण, तो यह फिनॉल बनाने की व्यापारिक या औद्योगिक निर्माण की सबसे आधुनिक विधि है जो आजकल यूज हो रही है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बेंजीन से क्यूमीन प्राप्त करते हैं। तो इस विधि में क्यूमीन से फिनॉल बनाने की विधि में सबसे पहले बेंजीन से क्यूमीन प्राप्त करते हैं। तो बेंजीन से क्यूमीन कैसे प्राप्त होगा, ये देखिएगा, बेंजीन की क्रिया, इस बेंजीन की क्रिया हम किससे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 इससे कराते हैं। इसका मतलब क्या है, यहां से हम गिनती करेंगे 1 2 3, 3 के लिए क्या प्रोप, 1 पे लग रहा है, सभी में सिंगल बॉन्ड नहीं है इसलिए N नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे प्रोप, और ये 1 के बाद में आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से गिनती करेंगे 1 2 3, तो 3 के लिए क्या लगा हुआ प्रोप, राइट, प्रोप लगा दिया, कोई समूह जुड़ा नहीं हुआ, सीधे सीधे बॉन्डिंग है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप इन, क्या है डबल बॉन्ड है ना, तो प्रोप प्लस 1 इन ENE प्रोपीन, तो यहां पर लिख देंगे 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन, ठीक है, ये चीज है। तो इसके सीधे सीधे 1 लगाओ या मत लगाओ, तो प्रोपीन, ठीक है। तो आप इसको इस प्रोपीन भी बोल सकते हो, प्रोपिलीन भी कह सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो ये प्रोपीन से क्रिया कराते हैं तो आपका क्या बन जाता है, क्यूमीन बन जाता है। तो क्यूमीन कैसे बनता है, ये देखिएगा, इस बेंजीन के ऊपर हमेशा याद कर लेना इस रिएक्शन को कि बेंजीन की क्रिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल डबल बॉन्ड CH2 इससे कराते हैं। तो ये बन जाता है आपका, देखिएगा यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये होता है। कुछ किताबें डायरेक्ट लिखती हैं, क्यूमीन का फॉर्मूला लिखती हैं डायरेक्ट, लेकिन मैंने ये थ्योरी में स्पेशली ये पॉइंट डलवाया ताकि आप भूलो नहीं। सबसे पहले क्या है, बेंजीन की क्रिया प्रोपीन से कराकर हम क्या क्यूमीन प्राप्त करते हैं। क्यूमीन का मतलब देखो, ये CH3 ये आ गया, ये जो C था ये आ गया, और ये वाला H था ये यहां पर आ गया, और ये वाला जो CH देखिएगा, यहां से ये बॉन्ड हटेगा, जब बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो ये CH3, क्योंकि बॉन्ड का मतलब क्या है, एक H यहाँ पर भी दे रखा है, एक H यहाँ पर भी दे रखा है, तो यहाँ वाला H तो यहाँ पर जुड़ जाता है, CH3 हो गया। अब ये वाला जो कार्बन था, ये देखिएगा, ये CH3 इस तरीके से, ये C, और ये देखिएगा ये जो CH यहाँ पर आ गया CH3, ये एक H निकल यहाँ पर आ गया, ये C
H इस तरीके से आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये देखिएगा, तो इस वाली C पर 4 हो गए ना, हो गए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड ये, तो H वाला यहाँ पर आ गया और ये वाला जो है एक बॉन्ड यहाँ से हटा तो एक H ऊपर आ गया CH3, एक H यहाँ से, जब यहाँ पे जुड़ा होगा तो एक H यहाँ से भी तो निकला होगा, तो वो वाला चीज है। तो यहाँ पर इस तरीके से बोलेंगे ना, यहाँ पे 3 और 1 4 और 2 6 H है, यहाँ पे 3 और 3 6 और एक यहाँ पे 7 है, तो एक H कहाँ से आ गया, एक H बच्चा कहाँ से आया, एक H, जब ये यहाँ पर जुड़ा होगा तो यहाँ से भी तो एक H निकला होगा, जब यहाँ से जो निकला हुआ H है वो इधर आ गया, और ऐसा समझो कि ये वाला यहाँ से छूट के यहाँ पर पहुंच गया इस तरीके से, ठीक है। तो ओवरऑल ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना है, अभी भी नहीं समझ में आए तो फिर आप ऐसा करो कि आपको ये चीज याद कर लेना कि भैया क्यूमिन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH3CH3CH, ये चीज होता है क्यूमिन का फॉर्मूला, ये तो याद करना है, किताबों में डायरेक्ट दे रखा होता है, ये तो मैंने आपको सिखाया है। देखो कैसे, यहाँ पे ये CH3 है, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से एक H निकल गया, एक H यहाँ से निकला तो यहाँ पर जुड़ गया CH3, ये H यहाँ, ये जब यहाँ पे जुड़ रहा था यहाँ से निकला हुआ एक H यहाँ पे जुड़ गया, और ये C ये वाला और ये वाला H, ये रहा, सिंपल सा बात है। देखो CH3 ये रहा, ये CH ये रहा, ये CH2 है, यहाँ से एक H निकला यहाँ पे जुड़ गया CH3, और सही में बॉन्ड सिंगल हो गया। क्यों सिंगल हो गया, क्योंकि जब कार्बन पर 4 बॉन्ड हो गए तो 4 ही तो चाहिए कार्बन को, ये हो गया। अब तो सिंपल तरीके से समझ में आ गया, क्लियर है। अभी भी समझ में नहीं आया हो तो फिर से समझ लो कि ये देखिए CH3 यहां पर आ गया, ये C ये रहा, ये H ये रहा, यहां से एक H निकल कर इस पर जुड़ गया CH3 ये आ गया, ठीक है। ये बॉन्ड यहां पर आ गए, तो कार्बन पर 4 बॉन्ड होते हैं, चारों के लिए, ठीक है। ये अब इस क्यूमिन की क्रिया वायु से कराते हैं, यानी कि इस क्यूमिन की क्रिया, क्यूमिन क्या है ये, इस क्यूमिन की क्रिया CH3 और ये CH3, इस क्यूमिन की क्रिया वायु ऑक्सीजन से कराते हैं, यानी कि वायु ऑक्सीकरण कराते हैं। इसका क्या कराते हैं, वायु ऑक्सीकरण। जब इस क्यूमिन का वायु ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बन जाता है, इसका क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है, क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है। क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जरा ध्यान से, ये है यहाँ पर C, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3। अब देखो जरा, ये O है ना, O2 यहाँ पे आ जाता है, यानी कि इसमें आ जाता है, ये क्यूमिन को मैं मिटा दूं यहाँ से, देखिएगा ये O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, ये है आपका क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड, और ये है आपका क्यूमिन। अब इस क्यूमिन का वायु ऑक्सीकरण के द्वारा क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया, यानी कि ये जो O था, O का मतलब OO, तो ये OO जो है यहां पर जुड़ गया, तो ये परऑक्साइड समूह है, ठीक है। यही होता है परऑक्साइड समूह, यानी 2 O सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं परऑक्साइड समूह, ठीक है। क्लियर है। वैसे तो O के बीच में डबल बॉन्ड होता है, लेकिन जब हमारा सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है उसको बोलते हैं परऑक्साइड, तो ये बन गया आपका, ठीक है। अब इसकी क्रिया HCl के साथ कराते हैं हम, तो ये किस में बदल जाती है, फिनॉल में बदल जाती है। तो देखिएगा इसकी क्रिया हम किसकी, ये है आपका क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड, C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये है CH3 और ये है CH3। इसकी क्रिया में किससे करा रहा हूं, HCl से, डिल HCl, डाइल्यूट तनु HCl से करा रहा हूं मैं, राइट। तनु HCl से कराऊंगा तो मेरा क्या बनता है, फिनॉल बन जाता है, देखिएगा फिनॉल बन गया, सिंगल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे क्या चीज बचेगी, देखिएगा ये OH, यहाँ पर देखिएगा सिंपल तरीका देखना जरा कैसे बनेगी ये रिएक्शन। ये जो OH है यहां पर आ गया, और CH3 CO CH3 क्या बचा, CH3 सिंगल बॉन्ड C और ये O, इस तरीके से तो CO लिख दे रहा हूं, फिर CH3 ये बचा, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये चीज बचेगी, इतना बचेगा CH3 CO CH3, ठीक है। CH3 CO CH3, सभी लोग इसका नाम बताएंगे मेरे को कमेंट करके, क्योंकि ये तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, CH3 CO CH3 क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट करके बताओ मेरे को नाम। तो क्लियर हो गया ना, हो गया। एक बार फिर से समझ लो क्यूमिन से फिनॉल कैसे बनता है,
कि सबसे पहले बेंजीन के द्वारा हम क्यूमीन प्राप्त करते हैं, फिर इस क्यूमीन का वायु ऑक्सीकरण के द्वारा क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड प्राप्त करते हैं, फिर इस क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड की क्रिया किसी अम्ल से अर्थात HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराकर फिनॉल बना लेते हैं। इसी क्रिया को हम क्यूमीन से फिनॉल का निर्माण कहते हैं। तो ये बन गया क्यूमीन से फिनॉल का निर्माण, हो गया ना, हो गया क्यूमीन से फिनॉल का निर्माण। कितना इजी है ना, बहुत ही इजी रिएक्शन है, आपको एक एक पार्ट एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे इसकी क्रिया को और समझते हैं। और है आपका एक और करते हैं, डायोएजोनियम लवण के द्वारा, ठीक है, क्या बेंजीन डाइएजोनियम लवण के द्वारा किसकी क्रिया करेंगे हम, फिनॉल बनाना, ठीक है। तो एक और क्रिया कर लेते हैं, यहां से मिटा देता हूं इसको मैं, एक और क्रिया समझ लेते हैं। एक और रिएक्शन है, ये है आपका डाइएजोनियम लवण से फिनॉल। डाइएजोनियम लवण से फिनॉल कैसे बनेगा, तो सिंपल सा है। पहले देखिएगा, अब आते हैं डाइएजोनियम लवण से फिनॉल का निर्माण। तो डाइएजोनियम लवण मतलब समझते हो, डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया जब हम H2O यानी जल से गिराते हैं, जल मिलाकर उसको गर्म करते हैं तो फिनॉल बन जाता है। चलिएगा, तो सबसे पहले तो डाइएजोनियम लवण कैसे बनता है वो और सीख लीजिए। तो देखिएगा, सिंपल सी क्रिया है कि जब हम एनिलीन की क्रिया, एनिलीन NH2 यानी एनिलीन की क्रिया NaNO2 प्लस HCl से कराते हैं तो हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl बनता है। ये बन गया। अब ये बनेगा तो इस रिएक्शन को संतुलित करो। तो देखिएगा, आपको पता है कि जब भी कभी भी हम एनिलीन ये इस टाइप की जो क्रिया करते हैं तो आपका क्या निकलता है, जल निकलता ही निकलता है। तो कितने O, जितने O उतना जल, तो कितने O हैं, 2 O हैं तो 2 H2O निकलेगा। तो आपको दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे तो 1 H है, यहाँ पे 2 H है, लेकिन यहाँ पे 4 H है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 H और 2 H 4 H और 2 O ये आ गए। अब यहाँ से N देखो, N और एक N जुड़ के N2 हो गया, एक यहाँ से Cl यहाँ पर चढ़ा गया यानी इसके साथ जुड़ गया, तो और ये H2 निकलेगा यानी एक Cl और बच रहा है, एक Na बच रहा है, तो NaCl। ये कर लो संतुलित, नहीं तो देखो और मैं संतुलित करना सिखा दूंगा आपको। देखिए, ये Na एक Cl यहां से मिलकर NaCl निकल गया, 2 H बच रहे हैं, 2 H ये 4 H ये हो गए, 2 O ये रहे, 1 O 2 की मल्टीप्लाई 2 O, यहां से एक Cl बच रहा था तो एक Cl और एक Na मिलकर एक, और यहाँ से एक Cl यहाँ पर इस्तेमाल हो गया, दो Na हैं यानी कि Na और Na ये दो है, मतलब सिंपल तरीका है ये, ठीक है। आप अपने आप देख लेना, आप आगे देखिएगा। अब इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, जल से कराते हैं, तो भैया आपका फिनॉल बन जाता है, लो बन गया फिनॉल। अब ये कैसे फिनॉल बना, एक H और एक O तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से तो एक H बचा और यहाँ पे क्या है आपका N2Cl है, तो भैया ये क्या करोगे, एक तो आपका HCl निकल जाएगा और N2 आपकी गैस क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है, N2 गैस क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है, लो बन गया। तो यही है आपका डाइएजोनियम क्लोराइड से आपका क्या, वो फिनॉल बनाने की क्रिया, राइट। तो ये है प्यारी प्यारी सी रिएक्शन है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। और आज आपकी जो अति महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं इनका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो, और बाकी रिएक्शन अभी कोई दिक्कत आ रही है ना, रिएक्शन बनाने में आगे सिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बोर्ड की तैयारी के लिए, बेहतर तैयारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है, सारा कुछ फ्री है, स्टडी मटेरियल पूरा, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर,
और सैंपल पेपर्स, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, सारा कुछ आपको फ्री मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। इस चैनल पर कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। एक हमारा सेकंड चैनल है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी मिलते हैं कुछ वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।